आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं DNS 420 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब। और आज का हमारा मोटो है, आज का हमारा जो मेन मकसद है कहने का, पूरे देश में कुछ दिनों से गोदी मीडिया करके और अंधभक्ति को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले में हम जो है नौशाद साहब अंसारी साहब आपसे इस मामले में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गोदी मीडिया और जो अंधभक्ति है ये क्या चीज़ मान के चल रहे हैं। देखिए, भक्ति और अंधभक्ति दो चीजें। भक्ति बहुत परंपरा है, यानी कि हम किसी भी, चाहे वो ईश्वर की हो, हमारे किसी दोस्त की हो, जो सच्चाई है। भक्ति का मतलब है सच्चाई। लेकिन जो अनभक्ति कहा जा रहा है, जैसे कि जरा जिस परिप्रेक्ष्य में पहुंच पा रहा हूँ, अनभक्ति है कि आंख बंद कर, जैसे हमारे देश में कुछ जादूगर आया। एक तो होता है अनभक्ति और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह अनभक्त। अनभक्त वही परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। अनभक्त का मतलब यह होता है कि किसी भी अज्ञानता का विश्वास करना, यानी कि एक तो होता है सही बात है ना, एक ज्ञानी है जी, संत है। जैसे अगर सच्चा संत, एक बलात्कारी संत, जैसे हम देख रहे हैं परिप्रेक्ष्य में बाबा गुरमितराम नहीं अपने आप को संत कहलाता है ना, और जबकि उनके अनभक्त हैं। हाँ, जैसे कि हमने देखा कोर्ट से बाकायदा साबित हो चुका है कि वो बलात्कारी है, हत्यारा है और 20 साल की सजा हो चुकी है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा देश संविधान से चलता है और जस्टिस फॉर ऑल, यानी इंसाफ को जो अदालत, जैसे हमने देखा था, जैसे बाबरी मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में जो फैसला आया, सबने उससे पहले क्या बोला, सब क्या बोला थे कि भाई अब कोई वो नहीं बात है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वही सब मानेंगे, ठीक है ना। वो कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बना और सबने प्रत्येक रूप से माना। लेकिन ये तो एक सच्चाई है। लेकिन अनभक्त का मतलब ये कि उसका जो संत है जिसे वो मान रहा है वो ठीक नहीं है, वो बलात्कारी है, या उसके अंदर अज्ञानता है, वो झूठा मक्कार है। बस उसने आंखों पे पट्टी बांध ली है और बस ये ठीक, जैसे वो बोल दे ऐसे ही ठीक। यानी जो वो बोल रहा है उसके भक्त भी उसमें ही लीन हो जाते हैं। हाँ, और उसी तरह की भाषा बोलते हैं, उसी तरह के काम करते हैं। इसी को अनभक्त बोलते हैं। भक्त का मतलब भक्ति, यानी कि परंपरा हमारे देश में, जैसे कि मैं जैसे हिंदू मुसलमान सिख सब अपने लोग भक्ति करते हैं। अभी मान लो कोई बाबा है, वो बला हमको देख रहा है, वो रूहानी लग रहा है, लेकिन वो तो बलात्कारी है। तो अगर वो रूहानी को दिखा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वो कोई भी चीज है। मैं एग्जाम्पल, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी वापस अपने फेसबुक अकाउंट से। मैंने उसमें ये कहा था कि जो भी आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं, किसी भी द्वारा जो सूचना पहुंचती है, कहे कि यार आप एक हिंदू हो, किसी ने कहा कि सब गाय को काट दिया गया, किसी हिंदू की हत्या कर दी गई, उसने एक मैसेज आपको वायरल कर दिया, तो प्रथम दृष्टि से आपका ये बनता है, निर्णय बनता है कि पहले उसे जानिए, उसकी सच्चाई जानिए। इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई। बिना सच्चाई जाने जो प्रतिक्रिया होती है वो अनभक्त। अब मान लो मैं मुसलमान हूँ, मुझसे और किसी मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप उसके बाद मैसेज आया, उसने उसको पढ़ा नहीं और उसको शेयर कर दिया। और आपकी बात रोककर मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे अनभक्त हैं जो सिर्फ दाढ़ी देख के मारपीट कर लेते हैं। हाँ। और बाद में पता चलता है कि वो शख्स हिंदू। हाँ, मतलब वही तो कहा मैंने के साथ। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मतलब मेरा कोई दोस्त है, कोई कलीग है, कोई पत्रकार भी है, कहे के साथ उसने से बात को मैसेज आया, वो जल्दी में था, उन्हें उठाया, क्लिक करा, आगे बढ़ा दिया, मेरे पास भी आ गया। ओके, और ये दिक्कत, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, जो मेरे कलीग हो, जो मेरे रिश्तेदार या दोस्त, जिसने मुझे मैसेज भेजा, भाई क्यों भेजा तूने, भाई ये तेरे पास कहां से आया, ये मैसेज तेरे पास कहां से आया, टेस्ट ग्राउंड जीरो पर इसकी रियलिटी है कुछ, तो ये चीज हमें चेक करने की जरूरत है। अभी जैसा आपने कहा इंदौर के वकील थे, जैसा दाढ़ी थी, देख के उसको मारा फूटा, तबियत से मालूम पड़ा वो तो खुद आरएसएस के थे और वकील थे, तो मामला उल्टा हो गया। तो ये जानता है, लंबी चौड़ी कहानी हो गई थी। हाँ, तो हमें कोई भी, देखो हमने परमात्मा एक ही है, हम सब मनुष्य है, तो कोई भी चीज हो, देखो मैंने नैतिकता मानूंगा। अभी ना ये बात मैं बार बार कहूंगा, कोई भी चीज, जैसे साहब आप भी हो या मैं हूँ, कि सभी व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई जानकारी सोशल मीडिया द्वारा पहुंचती है तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि रियलिटी चेक करें, वो सच है या झूठ है या एडिटिंग है,
प्रक्रिया बाद में है। ये नौशाद साहब ने बहुत ही बढ़िया और अच्छी सच्चाई वाली बात की है कि किसी को भी एकदम से शरीर में उबाल नहीं ले और एकदम से दिमाग में किसी तरह की तेजी ना करे, पहले उसको पूरी तरह से सच्चाई जान ले और सच्चाई जानने के बाद जो है उस पर अमल करे। और इसके बाद अब आता है गोदी मीडिया का मामला जी। तो जैसे गोदी में ना आप देख हमारे एरिया के, मैं सबको बता दूं, हमारे जेके साहब है वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लगभग 30 साल से पत्रकारिता जेके साहब निरंतर कर रहे हैं। मैं भी एक पत्रकार हूं, 2-3 साल से ज्वाइन कर लिए, लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूं। लेकिन सामर्थ्य ये बनता है कि पत्रकारिता लोग करते हैं और जरूरी बात ये भी है कि पैसा बेहद जरूरी है अपना घर परिवार चलाने के लिए। एक पत्रकार है वो सारा दिन कवरेज करता है, इधर उधर भटकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार का जो प्रक्रिया है, जो उसका घर का रेंट है, घर का खर्चा है, वो कहां से चलेगा भाई। अगर वो किसी चैनल से रजिस्टर से जुड़ा हुआ है तो उसकी तो सच सैलरी है। और जो न्यूट्रल पत्रकार है, तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, हाँ वही तो इसी को तो कह रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं सिर्फ एक बात को लेकर वो ही दिखाते हैं, जबकि उसकी सच्चाई दिखानी चाहिए। देखो मैं नहीं क्या देख रहा हूँ, आप अभी फिल्में देखते होंगे जी, हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो है मुख्यमंत्री की जो है कुर्सी हिला देता है ना, कितना मजा आता है ताजा पीट देख यार वाकई कि अब एक रिमायती अंधा कानून है। देखा ना कि एक आदमी ने 20 साल पहले कि जो जुल्म किया था, 20 साल बाद वही फिर जुल्म करा, फिर कोर्ट में साहब आपने सरेंडर दे ये तो आपने 20 साल में सुनाई। तो मैं उनको कहना चाहूंगा आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मैं तो नाम नहीं बोलता हूँ, उसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। जैसे आज तक है जी, मुझे बहुत सारे जो हमारा सेक्रेटरी है, अब उनकी जो एक संस्था भी है गाजीपुर में देखने को मिला हमें, किसानों ने उन्हें नकार दिया था। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक अलग बात है, नकारना नहीं नकारना वो अलग बात है। उनकी एक संस्था ही बनी, कमेटी, जो ब्रॉडकास्टिंग जो एक संस्था है, जिसके अंतर्गत आपको अगर लगता है कि ये चीज गलत है तो आप उस ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी है आप उससे आप कह सकते हैं कि साहब ये चीज गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल में एक चीज है, सत्ता इतनी हावी हो चुकी है, वो एग्जाम्पल बीजेपी नहीं है, ये और सरकारें भी करती है, दुनिया के और लोग भी करते हैं कि मीडिया पे पूर्णतः मतलब अपना एक कंट्रोल है। लेकिन मैं मीडिया के जो देखते पहले कि किसी ने कहा कि डब्बू दादा अगर मेरे खिलाफ लिख देता तो मुंह जोड़ा दूंगा, तो उसने क्या कहा कि एक सर तो कलम हो सकता है लेकिन एक कलम नहीं रुक सकता। लोग पत्रकारिता जैसी वो चीज अब दुनिया अब यहाँ पे नहीं रही। पत्रकारिता एक संघर्ष था, लोग उससे डरते भी थे, लेकिन अब और तरीके से डरते हैं। तो हम आपसे जेके साहब बता पा रहे थे कि पत्रकारिता पर एक संघर्ष होता था, ठीक है और बहुत बड़ा संघर्ष, कलम तलवार से भी खतरनाक कलम की धार। अब क्या हो गया है कि मीडिया जो है उसने अपना आपको मतलब अलग कर दिया, कि कहा कि जैसे जो इस्तेमाल करना है वो करने दे। मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। इस तरह मैं कहूँ अगर नहीं बचा हो तो उसमें भी कोई गुरेज वाली बात नहीं है। यानी कि सवाल में ही सवाल है। अगर कोई कमी आती साहब नेहरू जिम्मेदार है, कोई अगर अच्छी चीज होती तो मतलब कहने का मतलब मैं वो एक देसी भाषा में आपसे बात करूं तो एक आदमी था, वो बहुत ऊंचे काम करता एक दिनों फंस गया, बाल उसके सबूत भी मिल रहा है। वो घर पर आया, उसने कहा मामा ने क्या हुआ, मैं तो फंस गया। ने कैसे फंस गया कि अब तक तो बहुत बेवकूफ बना रहा था, झूठ सच को बहुत मिला जुला कर घुट्टी पिला रहा था, अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, अब बचू कैसे। माने का ये तो सिंपल है, क्या दिक्कत है, तू मेरा बेटा है, एक जवान जोर का बेटा है, कैसे बेईमानी कि वो जो भी तुमसे बात करे उससे विपरीत बात करो, उल्टी बात करो। हाँ, जैसे आज बुध का दिन है, बुध के दिन की बात ही नहीं, इतवार के दिन की बात है, वो कहे 22 तारीख की दिन है, 32 तारीख की बात है। मतलब वो जो भी बात करेंगे उससे विपरीत ही बात करनी है। मतलब उनके जैसे 30-31 तक का महीना हो, हमसे एक और दिन बाद तो मतलब उसने कहा कि जो भी बात वो करे उससे विपरीत, मतलब कोई भी बात उनकी सुननी ही नहीं है। तो आज वही मीडिया में हो रहे हैं। हम सवाल करते हैं कि सब 2014 में सरकार आई थी, उसने वादा किया था कि सब वो तो 47 में काम था, सब वो तो 68 में। अब एक बात सुनिए, एक ही पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेहरू, मतलब यूं कहते हैं गांधी जी के 2 हाथ थे, एक दाया एक बाया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी 2 हाथ थे। अब वो कहते हैं कि सब नेहरू तो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल तो अच्छे थे, कैसे नहीं
1951 में पहली सरकार बनी, उससे पहले उनका देहांत हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? उनकी चीता में सब कागज लेकर आते हैं प्रधानमंत्री बनो। तो मतलब बात को इतना डाइवर्ट किया जाता है, इतना डाइवर्ट किया जाता है कि मतलब सामने देखने वाला भी उब जाता। कई सारे दर्शक मुझे मिले, कसम से मैं आज तक वालों को सबको बोलना चाहता हूँ, आपकी जो है ना वो घटती जा रही है। मुझे कुछ कल लोग मिले, कहा कि भाई मैंने टीवी उठा के रख दिया है कि अब सिर्फ मोबाइल पे देखते जो वीडियो लोकल जो पत्र तो वापस करना। तो वो मेरे दोस्त ही मिले, दर्शक ही थे, कहा कि नौशाद में 3 महीने से टीवी उठा के रख दिया, सालों छोड़ दिया, देख रहे नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। भाई मेरे को जो खबर है वो खबर दिखाऊं। अब दोनों हम सेम से रखते हैं, लग रहा है ना कि कोई मतलब धार्मिक पहचान हमारी नहीं है फिलहाल, न दाढ़ी या टोपी या गमछा या तिलक, कुछ भी नहीं ना। अभी मैं आपके तिलक लगा दूं, गमछा डाल दूं तो क्या बात, देखा हमने पीके फिल्म आई थी। तो हमें दिखाओ यार ना, तुम्हारा काम है पत्रकारिता करना, संघर्ष करना, लेकिन सच्चाई तो दिखाओ। अगर पत्रकार ही अगर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, कौन बोलेगा? पत्रकार एक ऐसी चीज है, इसमें 2 नाम रखे जाते हैं, एक तो पत्रकार और दूसरा पक्षधार। तो आप, क्योंकि आज तक वगैरह ये और भी जो चैनल हैं बड़े फेमस चैनल हैं और लोग बात किसी और चैनल को नहीं देखते, उसी को देखते हैं, लेकिन आप सच्चाई के माध्यम से उनको ऐसा वो करो कि जो आपकी टीआरपी गिरी है वो फिर से उठ जाए। कहाँ टीआरपी तो चल रही है और बढ़ेगी। बात है विश्वसनीयता की। ये के साथ जो बात हम कर रहा है, जो आज होता है ना सोशल मीडिया में गोदी मीडिया चल रहा है, बात टीआरपी तो की आज भी बहुत है, करोड़ों अरबों रुपए की कमाई है। बात टीआरपी की बात है, प्योरिटी की बात है, सच्चाई की। हाँ सच्चाई की, मतलब यानी कि बात नीति की नहीं है, बात नियत की है। एक नौशाद जी इंग्लिश में एक कहावत आई थी हमारे तुम्हारे पढ़ाई के बीच में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे फॉर द, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कह रहे हैं नहीं, मैं आपको फिर इसी कार्ड में हमारे इधर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे फॉर द, जो फिर बोल दिया मैं, चलो उसको छोड़ो, ऑनेस्टी, हाँ आ गया, प्रोग्रेस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे फॉर द कांग्रेस। नहीं छोड़ो सर, नहीं क्या है, हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे फॉर द, फिर सारा याद है, एक ऑडियो इसी के मामले में बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगी तो कह रहे हैं प्रोग्रेस जो है, इसका मतलब ये है ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे फॉर द प्रोग्रेस, यानी सच्चाई एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको दूर तक ले जाए। अच्छा, इसमें बात वही आ रही, मैंने बात कही ना सर के सवाल से कि बात नीति की नहीं है, बात नियत की है। लोग तो अच्छा कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, कोई कंपनी दूध खराब कर रही है, दूसरी कंपनी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, अब उसको अगर चाय पीनी है तो दूध तो खरीद रही है, अमूल खराब होगी तो कुछ और आएगी, मदर डेयरी आएगी, ये आएगी, लेकिन बात फिर घुमा के बात प्योरिटी की है। लोगों को लगता है कि वो बिक चुके हैं या उनकी, अच्छा बात सुनिए, फिर वो कहानी लौट के ये आती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है तो सारे हिंदू, जिस बेसिस पे वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान वाली, कोई टक्कर हो मुस्लिम पार्टी है क्या? आईएम जो दारू मुस्लिमीन है वो कहीं भी चुनाव लड़ती है, वो जीतती भी नहीं है, वो सिर्फ हैदराबाद या महाराष्ट्र में उनकी 1-2 सीटें हैं आईएम तो, लेकिन अच्छा हाँ, लेकिन मुख्य पार्टी की बात करो, विपक्षी है, पक्ष या विपक्ष दोनों की बात करो, मुख्य पार्टी तो दोनों कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अन्ना डीएमके या तृणमूल कांग्रेस, मतलब बहुत सारे नाम गिने। एक कांग्रेस पार्टी है जिनका एक राज्य में बहुत टाइम से राज चलता है। हाँ, तो ये सब बेगन, ये आपस में सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान, खासकर अगर बात मुसलमानों की, मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई पाइए ना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो हैं, लेकिन मुसलमान में एक कमी है, वो मुसलमान कहलाते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन जो उनके नबी हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बातों पर, अब जैसे कहा गया है सन पर सजदा क्यों भाई, आप भी अगर उनकी जी, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जीवनी हर कोई पढ़ता है,
कुरान है जो वो सभी भाषाओं में है, बहुत से लोग जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं। एक हुजूर की बात नहीं है, हर मजहब के अपने अपने हाँ। जो अनुयायी हैं, हाँ। जिन पर चलते हैं लोग बाग, उनकी बातों पर गौर से ध्यान देना चाहिए, हाँ। उनको नकारा नहीं जाना चाहिए। मतलब बात ये हो जाती है कि मतलब देखिए ना सर, मतलब मुसलमान तो कहते हैं जो उनके प्रॉफिट है। अच्छा, अब लास्ट में हम और साथ भाई आपसे इसी सिचुएशन करते हैं बिल्कुल कि अब ये गोदी मीडिया इसी तरह चलती रही, अनभक्त इसी तरह चलते रहे, तो इसका अंजाम क्या होगा, उसके बारे में आपसे लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ लास्ट ये देखो मेरे लिए ना, भक्ति और अनुभक्ति। भक्ति का मतलब है किसी की आराधना करना, किसी परंपरा, मतलब उस आदमी की पहले सच्चाई जानना। बस देखो, मैं संक्षेप में यही कहूंगा, उस गोदी मीडिया को कहूंगा कि आपके परिवार चलते रहेंगे, आपके परिवार भूखे नहीं मरेंगे, बट प्योरिटी जो देखो दो चीज है, हम खाना खाते पेट के लिए खाते, एक उसके बाद एक अंतरात्मा है, पेट के बाद जो है एक अंतरात्मा है जिसको भी खाने नहीं चाहिए। वो खाना क्या उसका, किसी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी की मदद करना, किसी के साथ बेहतर करना, ये उसकी अंतरात्मा की आवाज है। तो सिर्फ मैं सभी से निवेदन करता हूं, और ये देखिए साहब हमारे जो बहुत बड़े बहुत अच्छी हमारे बीच में चर्चा हुई है। बात ये कि फिर से सिर्फ लास्ट बात से अपनी बात को खत्म करता हूं कि कोई भी सूचना अब तक पहुंचती हो, कोई भी सूचना, तो प्रथम दृष्टि आप ये देखिए उसमें कितनी सत्यता है, वो झूठ तो नहीं है, आपको बगड़ा तो नहीं जा रहा है, ताकि आपको सही आपका मन बने और सही निश्चय लेकर आप काम कर सके। जी, ये चीज हमारी हमेशा चलती रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना।